हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। आज हम लोग समास के कुल 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें से लगभग ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। तो हम लोग समास का पहला प्रश्न को करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है क्या, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले पद को कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी समास। उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हम लोगों का, जिस समास में विशेषण तथा विशेष्य अथवा उपमान तथा उपमेय का संबंध हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अवयवी भाव समास। तो आप लोग याद रखिएगा कि विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान उपमेय, यानी किसी का उदाहरण के बाद बोल रहा है, किसी की विशेषता गुण के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान हो डैश समास होगा। मतलब जिस शब्द में दोनों पद क्या होता है, प्रधान होगा, तो वो कौन सा समास होगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी द्विगु समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का जो प्रश्न है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे डैश समास कहते हैं। यानी पहला पद अव्यय, जिसका रूप कभी बदला ना जा सकता। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, अवयवी भाव समास इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 5 नंबर का जो प्रश्न कहता है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है कहलाता है। यानी जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, समस्त पद से किसी अन्य का बोध कराता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का जो प्रश्न कहता है, लौह पुरुष में कौन सा समास है। ठीक है, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है कि लौह पुरुष कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला 7 नंबर का प्रश्न है, अष्टध्यायी में कौन सा समास है। द्विगु, अवयवी भाव, बहुव्रीहि समास, नज। तो अष्टध्यायी है जो, इसमें देखिए संख्या का बोध करा रहा है, गिनती का बोध कराएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्विगु, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2018 का सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव को हम लोग जानते हैं, आजन्म में कौन सा समास है। ठीक है, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। ठीक है, तो ये जो जन्म मरण समास है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द्वंद्व समास को पहचानने का आप एक तरीका याद रखिएगा, क्या कि इस समास के बीच में जो है योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है, यानी माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। 10 नंबर का जो प्रश्न है, अवयवी भाव समास डैश, अवयवी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी पूर्व पद प्रधान होता है। 11वां नंबर का प्रश्न है कि द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होगा। तो द्वंद्व समास आप लोगों का ये द्वंद्व समास जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा द्वंद्व, यानी आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा दशानन। दशानन क्या हो जाएगा आप लोगों का द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है ना, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग बहुत ही बढ़िया से याद कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि बार बार रिपीटेड प्रश्न, ये सब प्रश्न 2019, 20, 18 इस सब में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न जो कहता है, कर्मधारय समास नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कर्मधारय समास नहीं है, तो कौन सा
पद जो है ऑप्शन आपका कर्मधारय समास नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी चवन्नी जो है वो द्विगु समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मधारय समास है, मतलब इस 14 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कहता है कर्मधारय समास है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चंद्रमुख क्या है? कर्मधारय समास है। 15 नंबर का प्रश्न है, राधे श्याम किस समास का उदाहरण है? राधे श्याम, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। 16 नंबर का प्रश्न है, राधा कृष्ण कौन सा समास है? ये बहुत ही आसान है और इजी है, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज सिंहासन कौन सा समास है? राज सिंहासन कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, तत्पुरुष समास। तो राज सिंहासन, राजा का सिंहासन, तो तत्पुरुष समास पहचानने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि कारक चिन्ह जो होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी का के की का ये सब जो चिन्ह होता है उस सब चिन्ह का लेप रहता है, यानी लोप रहता है। जैसे राजा का सिंहासन तो हो गया राज सिंहासन, इसलिए ये राज सिंहासन कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? डी नंबर, यानी तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह होगा। पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का पथभ्रष्ट का जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पथ से भ्रष्ट, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द अवयवी भाव समास है? ठीक है, कौन सा समास अवयवी भाव समास है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है, हिमालय डैश समास का उदाहरण है? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो हिमालय आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, तत्पुरुष समास। हिम का आलय, हिमालय तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र कौन सा समास है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी राजपुत्र जो है वो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का जो प्रश्न कहता है, वीणा पानी में कौन सा समास है? वीणा पानी कौन सा समास है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ कौन सा समास है? तो ये जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 नंबर का जो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 23 का सी नंबर हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास। ठीक है, आप लोग इसको कर्मधारय में भी पढ़े होंगे और बहुव्रीहि समास में भी इसको पढ़े होंगे, तो जहाँ कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों आ जाए तो समझ लीजिएगा वहाँ बहुव्रीहि कर्मधारय पर हावी हो जाएगा, यानी कर्मधारय जूनियर हो जाएगा और बहुव्रीहि सीनियर हो जाएगा, वहाँ पे बहुव्रीहि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्मासन में कौन सा समास है? पद्मासन कौन सा समास है? तो इसका भी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। तो अगला प्रश्न है, त्रिफला कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो त्रिफला, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें गिनती की संख्या को सूचित किया गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, द्विगु समास। 26 नंबर का जो प्रश्न है, रसोई में जो रसोई घर में जो समास है वह है रसोई घर। ठीक है, रसोई घर कौन सा समास है? तो इसका जो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रसोई घर कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, देव कन्या कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि देव कन्या कौन सा समास है, और यह प्रश्न 2013 में पूछा गया है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर कौन सा समास है? ठीक है, 28 नंबर का जो प्रश्न है कहता है कि पीताम्बर डैश समास है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, बहुव्रीहि समास। 29 नंबर का प्रश्न है, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति जो है वो
कौन सा समास है? तो इसका सीधा साधा बात है कि ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवयवी भाव समास। ठीक है। 30 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि चिरीमार कौन सा समास है? ठीक है, चिरीमार कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। 31 नंबर का है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। मतलब जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दाल रोटी कौन सा समास है? दाल रोटी कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर का जो प्रश्न हम लोग देखेंगे, दशानन में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का दशानन जो हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों का ये जो है सही जवाब हुआ। 34 नंबर का जो प्रश्न है, चंद्रशेखर में समास है, यानी चंद्रशेखर कौन सा समास है? ठीक है। 34 नंबर का जो प्रश्न है, चंद्रशेखर कौन सा समास है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का चंद्रशेखर जो है आप लोगों का बहुव्रीहि समास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बहुव्रीहि समास। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सारा प्रश्न है, ये प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। ये प्रश्न जो है लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या कि प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, गृह प्रवेश कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो गृह प्रवेश, ये 36 नंबर का जो प्रश्न है कहता है क्या गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। श्याम सुंदर कौन सा समास है? ठीक है, प्रश्न कहता है श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, कर्मधारय समास। तो ये सारा प्रश्न पिछले बार पूछा गया है, 2021 में पूछा हुआ है, 21-20। तो यहाँ से जितने भी समास के ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये सारे प्रश्न रिपीटेड है, और यहीं से हमको जो लगता है कि संभावित प्रश्न है, यहीं से समास का प्रश्न आपका आएगा। ठीक है। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या, दसमुख कौन सा समास है? 38 नंबर का जो प्रश्न कहता है दसमुख कौन सा समास है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुव्रीहि समास। ठीक है। सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है राजगृही कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखिए, यहाँ से आप लोगों का समास से ज़रूर यहाँ से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर आएंगे। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है, जानकारी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।